हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम स्टार्ट करने वाला है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस। मैंने सेट को डिस्कस कर लिया है। सेट का प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक सेट को नहीं देखा होगा, सेट से रिलेटेड जितने भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाकर देख लें। देन इसके बाद अब स्टार्ट करो रिलेशन। इस चैप्टर में 2 चैप्टर हैं, 2 पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है। फर्स्ट पार्ट आपका रिलेशंस में डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड हमारा क्या होने वाला है, फंक्शन होने वाला है। तो मैं फर्स्ट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और देन सेकंड पार्ट हमारा होगा फंक्शंस का। तो स्टूडेंट जो रिलेशंस है हमारा, इसमें बहुत ही छोटा पार्ट है आपके 11th क्लास में। मेजर डिस्कस जो हम करेंगे 12th क्लास का पार्ट है रिलेशंस, बट कुछ चीज़ें, कुछ इनपुट्स के बारे में, उनके डेफिनेशंस के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, आप वीडियो पे बने रहिए। आपको पूरा रिलेशन, ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, और जो हमारा सीजी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, वो पूरा एक ही वीडियो में आपका लगभग कवर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर, फिर हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन हम फिर रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन हमारा क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ लें, तभी आपको समझ में आएगा रिलेशंस। अदरवाइज आपको रिलेशन समझ में आने वाला नहीं है। हिंदी में जनरली इसको संबंध बोला जाता है। सेट समुच्चय को आप जाके देखो, देन इसके बाद आप इसके बारे में इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। तो जो हमारा फर्स्ट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, तो आप देख रहे हो डेफिनेशन लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या है? सपोज ए एंड बी आर 2 सेट्स। आपके पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी। एक सेट होगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 1 2, एक सेट लिखा, और एक बी लिखा सेट। मान लो लिखा हमने ए एंड सी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इनके ऑर्डर्ड पेयर कलेक्शन करता हूं। ए हमारा ए से आएगा, बी हमारा बी से आएगा, तो ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने लिखा 1 ए, 1 ए से लिखा और ए को लिखा बी से, ऐसे लिखा 1 सी, 1 सी लिखा। ऐसे देख लो आप, एक इसको और इसका ऐसे ही आप लिख सकते हो 2 ए 2 सी। तो आप यहां देख रहे हो, इन सब को हम क्या बोलने वाले हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलने वाले। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। ऑर्डर्ड का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, जैसे ए और बी लिखा गया है हमारा, आप ध्यान से समझना, ए और बी लिखा गया है, ऑर्डर्ड है मतलब इनके बीच में ऑर्डर डिफाइन होगा। मीन्स ये क्या क्या हो सकता है, ए हमारा बी से छोटा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ऐसा हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी से बड़ा हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है ए और बी आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल होंगे। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में, ए और बी के बीच में हमारा जो ये डिफाइन हो रहा है, दिस, ये और ये और ये, मतलब एक में लेस देन, एक में ग्रेटर देन और एक में इक्वल टू, यही जनरली हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम ऑर्डर्ड पेयर में इसको रिलेशन चैप्टर में ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स ए और बी के बीच में हमारा कुछ न कुछ रिलेशन डिफाइन होगा। जैसे यहाँ एक लेस देन का रिलेशन है, यहाँ ग्रेटर देन का रिलेशन है, यहाँ इक्वल टू का रिलेशन है। जैसे ए और बी की जगह जैसे मैं लिख रहा 1 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है? 1 जो है हमारा 2 से क्या है? छोटा है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कौन सा रिलेशन हुआ? आर जो है रिलेशन लेस देन रिलेशन हुआ। मीन्स 1 इज लेस देन 2 का रिलेशन हुआ। मीन्स किसी न किसी से 1 क्या हो गया? 2 से रिलेट हो गया। आर फॉर रिलेशन, 1 किससे हो गया? 2 से रिलेट हो गया। अगर ये वाला रिलेशन है तो, अगर इक्वल टू रिलेशन दिया है तो इक्वल रिलेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस आपको ब्रीफ कर रहा हूं इसको, देन इसके क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं इस रिलेशन वाले पार्ट में आऊंगा कि रिलेशन एक्चुअली है क्या, कैसे इसका रिलेशन को हम देखते हैं और क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर और ब्रीफ में जाओ तो आप इसको मैं नेक्स्ट इसके बाद ही डिस्कस करूंगा, जस्ट इसके क्वेश्चंस करने के बाद, जैसे कि आपके बुक्स के भी क्वेश्चंस हो जाए। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या था हमारा कि 2 सेट होंगे आपके पास, एक ए सेट होगा, एक बी सेट होगा। अगर ए सेट का एक एलिमेंट बी के सेट के साथ क्या हो रहा है? ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से आ रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं किसी रिलेशन के द्वारा, या कैसा भी हो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। रिलेशन होना जरूरी नहीं, कैसे भी हो सकते हैं। मतलब अभी मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूं कि इनमें ऐसा रिलेशन पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मान लो हमारे पास ए सेट है, ये वाला मान लो, और ये हमारे पास बी सेट है, इनके बीच में मैं क्या करूं?
मैं क्या करता हूँ, ए बी सी लेता हूँ और 1 2 3 लेता हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ सिंपल सा, कोई एक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता है मैथ्स के बारे में, कुछ भी नहीं जानता, मैं बोला कि तुम क्या करो, जो भी है तुम जो भी हो क्या करो, इस वाले जितने भी एलिमेंट है उनको इन वाले एलिमेंट के साथ क्या करो, जितने भी एलिमेंट है इसमें और इसमें एक एरो के द्वारा तुम क्या करो, मिला दो। जिसको नहीं पता क्या करेगा, ऐसे मिलाएगा, जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, मिला सकता है ना, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता है क्या नहीं है, मतलब एक एक एलिमेंट का सेट इधर है, एक सेट का एलिमेंट इधर है, मैंने बोला है कि एक एरो के द्वारा तुम क्या करो, मिला दो इनको। अब क्या बोला, इन्हीं को अगर मैं इन्हीं एलिमेंट्स को मैं जो यहाँ पास दिए गए हैं, पहला ए, जैसे मैंने ए से ए उठाया, इसको किसके साथ मिलाया था, 1 के साथ, तो A1 हो गया। बी को किसके साथ मिलाया था, 3 के साथ, B3 हो गया। सी को किसके साथ मिलाया था, 2 के साथ, C2। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ध्यान रखना, दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, मान लो 4th 5th क्लास का, आपने एक दिया कि बेटा लो और ये पेन पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, इसको मिलाओ, ड्रॉ करो लाइन, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी है यहाँ जो भी खड़ा है उसको इधर मिलाना है, किसी एक के साथ मिलाना है। अब जरूरी नहीं है अलग अलग मिलाए। अब स्टूडेंट आएगा हमारा जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, बोलेगा सर या ऐसे कर देगा A B C और बोलेगा 1 2 3। अब आपने रेस्ट्रिक्शन तो नहीं दिया, बोलेगा 1 को ही इससे मिला दिया, 1 को 2 से मिला दिया, 1 को 3 से मिला दिया, तब इसके क्या कैसे ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन हो गए, A1 A2 A3, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है, तो बस क्या करेगा, एक एरो से एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लाइन को क्या कर सकता है, ड्रॉ करेगा। जो जो एलिमेंट ऐसे ड्रॉ होंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐसे पेयर में लिख लेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाने वाला है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाने वाला है। अब बात यह रखना है कि A एंड B जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ये बात नोट करने वाली बात है, नोट कर सकते हो आप, A एंड B आर, नहीं ऐसे लिख सकते हो, A एंड B आर नॉट डिस्टिंक्ट सेट्स, नॉट नेसेसरी, ऐसा लिख सकते हो। A इक्वल B भी हो सकता है, मतलब ये A और B दोनों जो सेट है ना बराबर भी हो सकते हैं, मीन्स A भी हो सकता है, जरूरी नहीं B हो, उसमें भी आप ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। यहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों सेट्स क्या हो, अनइक्वल हो, यहाँ दोनों सेट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब B की जगह A भी आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखना इस चीज को। अब जो हमारा रिमार्क लिखा हुआ है उस पे ध्यान दो आप, ठीक, जो रिमार्क लिखा हुआ है इस पे ध्यान दो। आपने देख लिया कि हमारे पास ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर है, एक ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, दूसरा सी डी ऑर्डर्ड पेयर है, सी एंड डी। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, तो ध्यान रखने वाली बात है जो यहां लिखा हुआ है, टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, IFF का फुल फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि दो क्रमित युग्म मीन्स जोड़ा जो है एलिमेंट्स का ए बी, ये इक्वल कब होगा, जब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट ए और सी बराबर हो जाए, एंड फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का सेकंड बी और डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब आप बोलोगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं यहां से पूछे जाते हैं। आपको दो ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन कर देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो यदि दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, इक्वल हैं। तो मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है जो अभी मैं यहां पास लिखने वाला हूं, ठीक। इफ क्वेश्चन जो है फर्स्ट, इफ x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3 1/3, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बोल रहा है ये इक्वल ये दिया है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, इक्वल टू ये ऑर्डर्ड पेयर दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, जब हमें एक्स और वाई को वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता होता है दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी अगर इक्वल होंगे तो ए बराबर सी होगा और बी बराबर क्या होगा, डी होगा। वी नो दैट, देखोगे हम जानते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इक्वल सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए बराबर क्या हो जाए सी एंड बी बराबर क्या हो जाए डी। ए बराबर सी हो जाए और बी बराबर डी हो जाए मीन्स पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाए, तो दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन 3 प्लस 1 बराबर हो जाए किसके, 5/3 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या होगा, y माइनस 2/3 इक्वल हो जाए 1/3 के, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से आप देखोगे x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1 आएगा। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, एलसीएम लो, 5 माइनस 3 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2/3 आएगा। यहाँ क्या रहेगा x/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी 2। आप यहाँ से y निकालो, y इक्वल टू आएगा 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम लोगे 3 तो 3/3, तो y कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। जब दो ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपका पहला टॉपिक डन हुआ। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में या सीजी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में, ये ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन करके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना एक्स और वाई का आंसर आ रहा है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है। इफ x+1 कॉमा y माइनस 2 इक्वल टू, x+1 है कॉमा y माइनस 2 इक्वल टू कितना दिया है 3,1, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, इफ x/2 y/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/2 माइनस 1, देन यहाँ x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ a और इसकी जगह क्या कर दे रहा हूँ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चंस को आप कॉपी में बनाओगे। कॉपी में बनाने के बाद जो आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि x और y की वैल्यू कितनी आई और a और b की वैल्यू कितनी आई। तो फटाफट आप इसका आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में इसको बताओ कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो आपका ये रिलेटेड था ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर एक सेट ए होगा, ए का एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है, बी का एलिमेंट है, दोनों को ए कॉमा बी के फॉर्म में लिख दिया गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अगर इनके बीच में कुछ रिलेशंस आएगा तो हम उसके रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। फिर दूसरा हमने डिस्कस किया दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे जब उसका पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे पहले एलिमेंट के बराबर हो, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तब हमारा ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अदरवाइज दो ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैं पूछूं, क्या पूछूं आपसे, बताओ क्या पूछने वाला हूं, ये पूछने वाला हूं कि क्या मैं पूछूं बेटा ये बताओ 1 2 और 2 3 इक्वल होंगे, होंगे इक्वल? बोलोगे सर नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे। तो यहाँ तो 1 नॉट इक्वल टू 2 है, 2 नॉट इक्वल 3 है, 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो आपको समझ आया ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है। देन अब डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने सेट पढ़ा होगा,
सेट जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा था कि कोई भी देखे, अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ए सेट है, बी सेट है, तो उसका हमने यूनियन लिया है, उसका दो सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया है, दो सेट का माइनस निकाला है, डिफरेंस निकाला है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला है दो सेट का, ये सब डिस्कस किया। अब हम क्या करने वाले हैं, दो सेट का प्रोडक्ट करने वाले हैं। मीन्स जनरली देखा जाए तो हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं। ठीक, प्रोडक्ट हमारा दो टाइप का हो जाता है, एक क्रॉस हो जाता है, एक डॉट होता है। तो दो सेट का हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक सेट हमने लिया 1 2 3, एक सेट लिया हमने बी 1 3। अब मैं बोलूं बेटा ए क्रॉस बी निकालो, तब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा आप बोलोगे सर लो ए क्रॉस बी निकल देते हैं, 1 का 1 के साथ करते हैं, फिर 1 का 3 के साथ करते हैं, फिर 2 का 1 के साथ करते हैं, फिर 2 का 3 के साथ करते हैं, फिर 3 का 1 के साथ करते हैं, 3 का 3 के साथ करते हैं। बोलोगे ऐसे ही तो करते आए हम, 11th में तो हमें ऐसा ही सिखाया गया, जैसे ए है, जैसे 2 है, 2 का 3 के साथ प्रोडक्ट निकाला 6 आ जाता है, तो हम क्यों ना इसको ऐसा करें 1 2 3 और ए है, इसका क्रॉस निकालते हैं 1 3 6 1 और 3 के साथ। अब बोलोगे सर 1 का 1 ब्रैकेट समझ लो, आप ब्रैकेट समझ रहे हो, इसको 1 का 1 के साथ करते हैं 1 हो जाएगा। आप बोलोगे 1 का 3 के साथ, नहीं, ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ए क्रॉस बी जो डिफाइन होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन होंगे ए से बी में, मतलब जितने पॉसिबल होंगे ऑर्डर्ड पेयर, सबको मैं अगर कलेक्ट करके एक सेट बनाऊं तो हमारा क्या कहलाएगा, वो दो सेट क्या कहलाएगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। वो किससे डिनोट करने वाले हैं, ए क्रॉस बी से। क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A belong to A and B belong to B is called the Cartesian product। देखो मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताऊं, देखो ध्यान से, ये आपके पास सेट हो गया A, ये आपके साथ सेट हो गया B। जैसे मैं वो बच्चे वाला खेल बताया, मैंने लिया 1 2 3 और मैंने लिया यहाँ A, B, दो ही एलिमेंट लिया। अब मैं बोला कि एक काम करो, आप एक काम करो, जितने भी एलिमेंट है ना वहां इसके साथ बी के साथ आप क्या कर दो, जोड़ दो, एरो के साथ। जितने भी एलिमेंट है सबको इस ए बी के साथ जोड़ना है। तो 1 को पहले आप ए के साथ ऐड कर दिया, फिर 1 को किसके साथ किया, बी के साथ, फिर 2 को किसके साथ किया, ए के साथ, फिर 2 को किसके साथ किया, बी के साथ, 3 के किसके साथ किया, ए के साथ, 3 का किसके साथ किया, बी के साथ। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट थे हमने वहां देखो उसमें मैंने जब बोला था, ध्यान से देखना आप, ए क्रॉस बी जब मैं ऐसा वाला बता रहा था कि आप ऐसे अभी नहीं करने वाले हो, क्रॉस मैंने लिखा, क्या लिखा था, बी क्या है, ए बी है, मान लो ए बी लिया हूं। तो देखो जब मैं, आप इसको अब ऐसा नहीं लिखने वाले हो 1 क्रॉस ए लिखोगे, ऐसा नहीं लिखने वाले हो, 1 क्रॉस बी, जैसे ब्रैकेट में करते हो ना आप मल्टीप्लाई, 1 का क्या करो, ए के साथ कर दिया, 1 का बी के साथ, 1 का काम हो गया। अब 2 को उठाओ, 2 को ए के साथ कर दिया, 2 क्रॉस ए हो गया, 2 का बी के साथ किया, 2 क्रॉस बी हो गया, 3 का ए के साथ कर दिया, 3 क्रॉस ए हो गया, 3 का बी के साथ कर दिया, 3 क्रॉस बी हो गया। जैसे ब्रैकेट में सबका, ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट होता है सबका अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, वैसा ही अब यहाँ देख रहे हो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसी कॉन्सेप्ट को ले जाके यहाँ हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो आप 1 क्रॉस ए ना लिख के आप इसको ऐसा लिखो, 1 कॉमा ए लिख दो, और इसको क्या लिखो, 1 कॉमा बी लिख दो, इसको क्या लिख दो, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट का ए क्रॉस बी हो जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या बोला? मैं बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पुराना ही अपना जो 10th में यूज करते थे, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 6, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 3x करोगे, 2 का 3x के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6, ऐसे करते थे। यही कॉन्सेप्ट आप लेके आओ, बट जब मल्टीप्लाई करने जाते हो ना, उसको मल्टीप्लाई में ना लिख के हम किस में लिखना है, इनको हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। क्योंकि क्रॉस हमारा किस में लिखा जाएगा, क्रॉस बी, ए कॉमा बी, मतलब ए हमारा ए का एलिमेंट होगा, बी हमारा बी का एलिमेंट होगा। ए के जितने एलिमेंट हैं उनका ए के साथ, बी वाले के साथ क्या करो, पेयर ले लो।
जितने भी एलिमेंट है इंडिविजुअल, 1 का ए के साथ पेयर, 1 का बी के साथ पेयर, फिर 2 को उठाओ, 2 का ए के साथ पेयर, 2 का बी के साथ पेयर, 3 का ए के साथ पेयर, 3 का बी के साथ पेयर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा। ठीक, तो मैं अब इसको आपको बता रहा हूं कैसे आप लिखोगे। डेफिनेशन आप ध्यान रखना, ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी होता है ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। तो मैंने लिया एक सेट लिया ए 1 2 3, वही ले रहा हूं। बी लिया मैंने ए कॉमा बी। मैं बोला बेटा ए क्रॉस बी आप निकालो, तो बोलोगे सर ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखता हूं 1 2 3 क्रॉस ए बी। ठीक, तो मैंने सबसे पहले देखो क्या होता है, ए बिलोंग टू ए भी लिखना ना, ए बिलोंग टू ए में क्या है, सबसे पहले 1 को उठाता हूं, तो 1 का किसके साथ पेयर लेता हूं, वह ए के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 कॉमा ए। 1 उठाया, 1 को उठाया क्योंकि बी के साथ लेना है, तो 1 कॉमा बी। फिर 2 को उठाओ, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। फिर 3 को उठाओ, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। इस तरीके के सारे एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या भी निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया। तो इस तरीके से आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो। ठीक, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ए क्रॉस बी निकल गया। अब देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट ए लेता हूं, ए बी, ठीक, और बी लेता हूं एफ जी एच। ठीक, मैं बोला ए क्रॉस बी निकालो, फाइंड ए क्रॉस बी। एक मिनट, यहां मैं एक्स ले लेता हूं और यहां ले लेता हूं वाई। ठीक, हमने फाइंड आउट करवाया एक्स क्रॉस वाई, मतलब एक सेट एक्स है एक सेट वाई है। तो आप क्या करो, एक्स क्रॉस वाई जब लिखोगे, पूरा मैं एक साथ लिख रहा हूं, पहले एक्स का पहला एलिमेंट उठाओ ए का, जितने भी आपको वाई में दिख रहे हैं सब के साथ एक एक बार ऑर्डर पेयर ले लो। क्या, एक्स का पहला एलिमेंट उठा रहे हो सेट ए का, जो भी सेट रहेगा फर्स्ट वाला, जिसका भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे, पहला एलिमेंट इसके साथ उठा लो। जैसे मैंने ए को उठाया, ए को किसके साथ रिलेट करूंगा, ए कॉमा एफ, फिर स्मॉल एफ है ये क्योंकि एलिमेंट को किस में लिखा जाता है, जी, और ये स्मॉल एच। तो ए कॉमा एफ, इसमें भी ए ले लेता हूं, इसमें बी ले लेता हूं, तो ए कॉमा एफ, ए कॉमा जी, फिर क्या आएगा ए कॉमा एच। फिर क्या करता हूं, बी कॉमा एफ, बी कॉमा जी और बी कॉमा एच। फिर क्या हमारा हो गया, सबका काम हो गया। देखो ए का एफ के साथ है, ए का जी के साथ है, ए का एच के साथ है, बी का एफ के साथ है, बी का जी के साथ है और बी का एच के साथ है, मतलब एक्स क्रॉस वाई निकाल ले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम, तो हम बी क्रॉस ए नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते, ठीक, बट नंबर में हमने देखा है, नंबर में क्या देखे हो आप, 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो तो आंसर क्या आता है, बराबर आता है ना। तो आपको ये सोचना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल आएगा। ए क्रॉस बी, जैसे मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ये आया, क्या बी क्रॉस ए भी यही आएगा। तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी जब निकाल रहे हैं तो ए यहां ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी आ रहा है, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी आ रहा है, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी आ रहा है ऑर्डर पेयर में। जब बी क्रॉस ए करूंगा तो क्या आएगा, ए कॉमा 1 आएगा। ए से स्टार्ट करोगे ना, जैसे बी क्रॉस ए निकालोगे तो बी पहले आएगा, तो बी का पहला ए होगा और ये 1 होगा, तो ए 1 आएगा, यहाँ तो 1 ए आ रहा है, तो बराबर तो नहीं होंगे, क्योंकि दो सेट इक्वल होने के लिए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या हो, इक्वल हो, या पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो। आप इक्वल सेट के बारे में पढ़े हो, तो बी क्रॉस ए क्रॉस ए इन नेसेसरी इन जर्नल दोनों इक्वल नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी इक्वल हो जाए बी क्रॉस ए के। ठीक, तो मैं इसी बात को लिखने वाला हूं, अभी मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक, तो मैं एक आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं ए क्रॉस बी निकालने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू, इफ जी इक्वल टू 7 8, क्वेश्चन है इफ जी इक्वल टू 7 8 7,8 एंड एच इक्वल टू 5 4 2
5 4 2, then find G cross H, then find G cross H and H cross G। अब यहाँ से एंड ये देखना है G क्रॉस H इक्वल H क्रॉस G और नॉट, G क्रॉस H क्रॉस G इक्वल है या फिर नहीं, ये आपको क्या करना है, देखना है। तो यहां से जब आप देखोगे ये वाला चीज, देखो यहां से नाउ सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। G अपने पास क्या है 7 8, H अपने पास क्या है 5 4 2। हमें नाउ क्या फाइंड करना है G क्रॉस H। G को पहले आप लिख लो 7 8 क्रॉस 5 4 2, ठीक है। तो क्या करो G क्रॉस H निकाल रहे हो, तो मैंने क्या बोला पहला एलिमेंट उठाओ 7, 7 का सब के साथ जितने भी है ना पेयर ले लो 7 के साथ, 7 का। तो पहला क्या आएगा 7 का 5 के साथ, बात समझ में आई, 7 का 5 के साथ, 7 का फिर 4 के साथ, 7 का फिर 2 के साथ, 7 का काम तमाम। अब क्या करो 8 को उठाओ, 8 का किसके साथ 5 के साथ, 8 का किसके साथ 4 के साथ, 8 का किसके साथ 2 के साथ। तो ये हमारा आ गया G क्रॉस H। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब फाइंड करो आप H क्रॉस G। H क्रॉस G जब लिखोगे तो पहला H लीड करेगा हमारा, 5 4 एंड 2 आएगा, क्रॉस G हमारा क्या है 7 8 है। अब क्या करो आप देखो कौन कौन आएगा, 5 को उठाओ, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, फिर 4 का 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ। तो देखो ये इक्वेशन नंबर क्या दे दो 2, देख रहे हो 7 5 था यहाँ 5 7 है, 7 4 था यहाँ 4 7 है, 5 8 है, 8 5 है, 8 4 है, जस्ट अपोजिट आ रहा है हियर। क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get H cross G is not equal to G cross H। G cross H और H cross G इन जनरल इक्वल नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल B क्रॉस A। ये आप स्टार डाल के अपने नोट्स में लिख सकते हो कि न कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का जब प्रोडक्ट होगा तो दोनों इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव लॉ, मीन्स क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते, मीन्स A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता। तो ये आपका प्रोडक्ट से क्वेश्चंस था। मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं 2 क्वेश्चन, देन आपको इसको बताना है और फिर क्वेश्चंस और करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेट करके जो भी क्वेश्चन है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक। ये हमारा क्रॉस एक होमवर्क का क्वेश्चन जो है, मैं अगर मैं सेट को सेम रखूं, जैसे मान लो मैंने सेट को सेम रखा, ठीक, मैंने एक एलिमेंट लिया, एक जो क्वेश्चन है आपका A, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है A इक्वल टू क्या है अपने पास -1, 1 है, देन फाइंड A क्रॉस A, ठीक, ध्यान रखना क्वेश्चंस क्या है, देन फाइंड A क्रॉस A। बोलोगे सर आप तो डेफिनेशन 2 बार लिखे थे और यहाँ 3 बार आए, एक ऐसी नाइंसाफी है, ये तो भयंकर दिक्कत वाला काम है कि लिखते 2 वाला हो और क्वेश्चन आ रहा है उधर 3 वाला। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे A क्रॉस A पहले आप निकालो, जो आएगा फिर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो A के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले A दिया है उसको लिखो आप -1, 1, तो आप सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लो। तो A क्रॉस A निकालोगे तो ये ऐसे आएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब तो इसका ऑर्डर पेयर आपको लेते बन जाएगा A क्रॉस A का, कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा, ये आ जाएगा -1 पहले वाले के साथ, फिर -1 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 -1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 1 आएगा। ये हमारा A क्रॉस A आ गया। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है A क्रॉस A, मतलब A क्रॉस A तो हमने निकाला, मतलब ये वाला निकाल लिया है, क्रॉस किसका लेना है A के साथ, फिर से इसी के साथ क्रॉस लेना है। तो ये पूरा सेट है, इसको आप जमाओ, फिर इसी के साथ क्रॉस ले लो लास्ट वाले के साथ,
ठीक, तो मैं पूरा इसको लिख रहा हूँ, -1 कॉमा -1 1 कॉमा 1 -1 कॉमा 1 1, ये अब क्रॉस लेना है किसके साथ, -1 1 के साथ, ये वाले के साथ। तो फिर से कोई दिक्कत नहीं, ये एलिमेंट है, इसका इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर, सिंगल एलिमेंट समझो, ये सिंगल है। ठीक, तो क्या आएगा, -1 और ये पहला क्या है, -1, पहला एलिमेंट ये आ जाएगा। फिर इसका दूसरे के साथ इसी का इस वाले के साथ कॉमा -1 और 1 आ गया, -1 ये वाला 1। अब इस वाले एलिमेंट को उठाओ, -1 1 एंड -1 ये वाला, फिर इस वाले एलिमेंट का लास्ट वाले के साथ -1 1 और 1, फिर ये वाले को उठाओ आप, 1 -1 इसका फर्स्ट एलिमेंट -1, फिर 1 -1 1, फिर लास्ट वाले को उठाओ 1 1 -1, फिर कॉमा 1 1 एंड 1। ठीक, तो देखो कितना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलोगे सर ये 8 कैसे पता है, तो देखो एक मैं फार्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, जैसे ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, मतलब 3 सेट का मल्टीप्लाई था, तो क्या होगा, Na मल्टीप्लाई Nb। Na क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और Nb क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे देखो ये ए में कितने एलिमेंट है, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, जैसे इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में लगा रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, मतलब इस वाले सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में, 8 था ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी में Na क्रॉस Nb होता था, इसमें क्या आएगा, Na, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, इसमें भी 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, कितना आया, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8। ठीक, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 8, तो इसमें भी काउंट करोगे कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मींस क्रॉस प्रोडक्ट में 2 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, Na इंटू Nb। Na क्या है, ए में कितने एलिमेंट है, और बी क्या है, बी में कितने एलिमेंट है। ठीक, ये हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, इसको आप आई होप ये समझ में आया होगा, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन अगर आपके बुक होगी, पीडीएफ वगैरह जो भी होगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है, ए अपने पास है, ये होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन ए 1 2 3 एंड 4, बी अपने पास है 5 6, तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इसको फाइंड करना है। मैं पूछूं, अब जैसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, Na क्रॉस Nb। Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और बी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो टोटल कितने आने वाले हैं, 8। ये फार्मूला वेरीफाई हो गया। तो ये होमवर्क आपका फर्स्ट था। सेकेंड होमवर्क है आपका 1 2 3, 1 2 3 की जगह मैं क्या करता हूँ, -1 और बी लेता हूँ 1 2 3 और सी लेता हूँ 1 3। मैं आपसे बोलता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो, इसको ट्राई करना है आपको। ट्राई क्या करोगे, सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालो। यस, जैसे ए क्रॉस ए हमने निकाला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी निकालो, जो आएगा उसका क्रॉस ले लो सी के साथ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में निकल जाएगा। कितना इजी रहेगा, कि आप ट्राई करना, कोशिश करना इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो बताने वाला हूं वो है आपका, उसको वेरीफाई करना है। ठीक, मीन्स सेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, पीछे जो हम पढ़े हैं सेट, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, अभी पूरा रफ कर रहा हूं, ये डेफिनेशन भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, अब यहाँ आपको ए क्रॉस बी वगैरह सब निकालना पड़ जाएगा। क्वेश्चन है
लेट ए इक्वल टू 1 2, समझना ध्यान से, 1 2, और बी इक्वल टू अपने पास है 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। और हमें क्या निकालना, सी इक्वल टू 5 6 है, एंड सी इक्वल टू है 5,6। डी भी दिया है अपने पास। फर्स्ट चैप्टर का भी यूज है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। अदरवाइज जो भी अभी तक समझ में आ भी रहा होगा ना, अब नहीं समझ में आएगा। देन वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, प्रूफ करना है। सिंपल सा देखा जाए तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, इक्वल होगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो, और दूसरा है ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस। सेकेंड बोल रहा है ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी। नहीं, बी क्रॉस डी है। ये क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस करूंगा। देखो ध्यान से देखना, आप कैसे करूंगा, क्या करूंगा, सारी चीजों पे आपको नजर रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज तो अपने पास जो है ए बी सी डी दिया गया है, ठीक। तो इजी क्या होगा, पहले आप लिख लो, इजी यही होगा, गिवन है जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी को उतारना सबसे आसान काम है। 1 2 बी 1 2 3 4 सी 5,6 और डी 5 6 7 8। प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। तो हम क्या करें बताओ, एलएचएस लेके चलें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये लेके चलना है। तो सबसे इजी क्या होगा, ये निकालना। तो 9 इधर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, आप बाहर निकाल सकते हो। नाउ वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखो बी अपना क्या है 1 2 3 4, बी को लिख लिया, सी को लिखा, इंटरसेक्शन लिया, सी को लिखा 5 6। अब ये बताओ, ध्यान से देख के बताओ, इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट होगा ये, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। मतलब कि हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी आया वो क्या आया, एम्प्टी सेट आया। तो यहाँ पुट करते हैं ए हमारा क्या है 1 2 क्रॉस एम्प्टी सेट। अब 1 2 का एम्प्टी सेट के साथ अगर क्रॉस लोगे तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, इसका क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। पहले निकालना क्या था, बी इंटरसेक्शन सी, मैंने बी को लिखा, सी को लिखा, बी इंटरसेक्शन सी निकाला। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे। इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आया नहीं, इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन इसका क्या है, फाई है। इंटरसेक्शन मतलब होता है एक सेट ये है, एक सेट है, जो दोनों में कॉमन मिलता है ना वो बाहर निकालो, इंटरसेक्शन, ठीक। कॉमन का सेंस है कि दोनों में सेम एलिमेंट हो, वही एलिमेंट हमारा इंटरसेक्शन में आता है। सेकेंड पार्ट में जाते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक। तो राइट हैंड साइड में क्या आता है, राइट हैंड साइड हमारा जो गिवन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी के साथ। तो भाई ए क्रॉस बी निकालना होगा, ए क्रॉस सी। अरे अभी अभी तो पढ़े हैं, ए क्रॉस सी निकालना हो तो बहुत आसान काम है। तो मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी निकालता हूँ। ए क्रॉस बी जब निकालूंगा तो ए को लिखूंगा, ए हमारा क्या है 1 2 क्रॉस बी हमारा क्या है 1 2 3 4, दोनों का क्रॉस ले लो। क्रॉस कैसे लेते हैं, पहला एलिमेंट उठाओ 1, सबके साथ ऑर्डर पेयर लो, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक। फिर एलिमेंट 2 उठाओ, 2 का ऑर्डर पेयर लो, यहाँ 2 उठा रहा हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। नाउ ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए को वही रहेगा 1 2, सी अपने पास क्या है 5 6,
ठीक, तो फिर क्या करेंगे 1,5, फिर क्या करेंगे 1,6, फिर क्या करेंगे 2,5, फिर क्या करने वाले हैं 2,6। अब क्या कर रहा है नाउ ए क्रॉस बी, इस वाले में देखो आप, और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप इसको ध्यान से देखो, 1 1 यहाँ 1 1 है क्या, नहीं है। 1 2 इसमें 1 2 है क्या, नहीं है। 1 3 इसमें 1 3 दिख रहा है क्या, नहीं है। 1 4 दिख रहा है क्या, नहीं। 2 1 इसमें है, नहीं है। 2 2 इस वाले में है, नहीं है। 2 3 इस वाले में नहीं है। 2 4 भी इस वाले में नहीं है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इसका भी इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी आया, मीन्स नल सेट आया। तो मीन्स RHS भी हमारा क्या आया, नल सेट। तो आप यहां से देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ये आप जब पेपर में लिखोगे ना, इसको आप यहीं निकालना, मैं बाहर निकाला हूं, आप यहाँ पहले इन सब को निकाल के फिर यहाँ ले जाके रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है, प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला ट्रू है, मीन्स ए क्रॉस बी, नहीं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने डन कर दिया। ठीक, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो हमारा क्या होने वाला है, सबसेट होने वाला है बी क्रॉस डी का। तो देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी हमने निकाला है, ठीक, मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। अब क्या निकालना बाकी है, बी क्रॉस डी निकालना। बी क्रॉस डी, मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर से। सबसेट की डेफिनेशन पता है, सबसेट होता है कि जैसे ए बी का सबसेट है, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, रिकॉल है, ध्यान रखना, अगर भूल गया होगा तो। अगर ए बी का सबसेट है ना, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट ए में होंगे, अगर एक्स ए में होगा तो ये इंप्लाइज करेगा एक्स बी में भी होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। मतलब ए के जितने एलिमेंट है किसमें होने चाहिए, मतलब सबसेट, मतलब जो छोटा वाला एलिमेंट है उसी को सबसेट बोला जाता है, छोटा वाला सेट। तो ए जो है इसके एलिमेंट देखो आप बी में है या नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब उसका सबसेट नहीं होगा। तो देखो ए क्रॉस बी निकाला हूं, ए क्रॉस बी क्या बोल रहा है, बी क्रॉस डी का सबसेट है। सेकंड बोल रहा है ऐसा कि ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये पूछ रहा है, ये सही है, ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, बी क्रॉस डी निकालते हैं। नाउ बी क्रॉस डी, तो बी अपने पास कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। डी अपने पास कितना है, क्रॉस 5 6 7 8। तो यहां से देखो बी क्रॉस डी ही था, क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। ए क्रॉस सी है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहां से देखो बी क्रॉस डी जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1,5 1,6 1,7 1,8। अब ऐसे 2 के साथ स्टार्ट करो, 2,5 2,6 2,7 2,8, 2 का हो गया। फिर 3 के साथ स्टार्ट करो, 3,5 3,6 3,7 3,8, 3 का हो गया। 4 के साथ स्टार्ट करो, 4,5 4 6 4 7 4 8। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस डी आया। अब यहां से देखो आप ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है 1 1, ए क्रॉस बी में 1 1 आ रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में। बट देखोगे आप 1 1 जो है यहाँ कहीं आ रहा है 1 1, नहीं। 1 2 यहाँ कहीं आ रहा है, नहीं। 1 3 आ रहा है क्या, यहाँ नहीं। 1 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट ए वाले थे, मतलब जो सबसेट बन रहा है, जैसे बोल रहे हो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस डी का सबसेट है, इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होगा इसके अंदर आना चाहिए। इसके बाद देख रहा है 1 1 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, बट 1 1 डजेंट बिलोंग बी क्रॉस डी। हेंस अतः ए क्रॉस बी नॉट अ सबसेट बी क्रॉस डी, इसका मतलब सबसेट नहीं है। ठीक, ये इसका सबसेट नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना था ये सबसेट है कि नहीं है। ठीक, मीन्स सबसेट नहीं है, ध्यान रखना, नॉट अ सबसेट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपके सेट से भी रिलेट कर दिया किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, मीन्स रिलेशंस को।
ठीक, अब आते हैं हम कुछ होमवर्क्स आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं फंक्शन डिस्कस करूंगा और कुछ होगा रिलेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे इफ ए इक्वल टू, ये होमवर्क है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4, सी इक्वल टू 4 5 6, देन फाइंड। फर्स्ट में आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सेकेंड निकालना है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी। थर्ड में निकालना है आपको ए क्रॉस ए बी निकालना है। फोर्थ में निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। फिफ्थ निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। ये आपको निकालना रहेगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ठीक ठीक। हाँ, अगर आप इतना कर पाते हो, ये होमवर्क है आपका एक, दूसरा एक और दे रहा हूं, अगर आप इतना कर पाते हो तो आपसे इजीली ये क्वेश्चंस, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह सब बन जाएंगे, ठीक है। P इक्वल टू 1 2, देन फाइंड, जैसे ए क्रॉस ए निकाला था ना, वैसे P क्रॉस P भी निकालना, ठीक। अब आ जाते हैं हम फिर से आपके रिलेशंस को, बेसिक्स में आते हैं रिलेशन, देन फंक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक। ये आपका 11th क्लास में है नहीं उतनी चीजें रिलेशंस के बारे में, 12th में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी हम क्या करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाले। ये होमवर्क है। फिर से हम अपने पॉइंट में आते हैं। ए क्रॉस बी हमने निकाला था, ए क्रॉस बी जो था ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आता था, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट आता था दो सेट का, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन होगा ना, मैं यहाँ आर डिफाइन करूंगा, जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। आर फॉर रिलेशन, मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको मैं एक रिलेशंस के द्वारा क्या कर दूंगा, एक रिलेशन में बना के रख दूंगा, कि मतलब ये हमारा रिलेशन है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, ठीक। जैसे रिलेशंस को और अगर अच्छे से आप समझो तो मैं जैसे लिखा, एक आर लिखा रिलेशन सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, ठीक। मतलब ये क्या है, ये बोल रहा है कि ऐसे इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं जिनमें पहला वाला जो x है वो y से क्या हो, छोटा हो। ये x और y कहाँ के एलिमेंट होंगे, ए बी के होंगे, ए बी के ही होंगे ना। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, होमवर्क आप लिख लेना, होमवर्क आपको करना है, ठीक। जैसे रिलेशंस के लिए ये आपका इतना आपका एक्सरसाइज हो गया है। आप ये 12th के लिए, क्योंकि बेसिक्स आपको बना के रखना है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको 12th के हिसाब से ध्यान रखना है। रिलेशन जो होता है, रिलेशन वो क्या है, आर जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी, ए और बी, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक। तो जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए 1 2, एक बी सेट लिया 1 3, मैंने बोला ए क्रॉस बी निकालो, तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, 2 3 आएगा। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, आर एक रिलेशन है सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए बी क्या होंगे, बराबर हों या फिर इक्वल हों, वही रिलेशन में। तो रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसी के एलिमेंट को उठाना है, इसके एलिमेंट उठाना है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा, मतलब ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तब इसके अंदर आर के अंदर आएगा। अदरवाइज इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, इसके एलिमेंट इधर नहीं आने वाले। देखो पहला एलिमेंट 1 1, तो 1 इक्वल 1 होता है, यस 1 1 रिलेशन में आ जाएगा।
1 3 से छोटा होता है S, 1 3 आ जाएगी, 1 पहला एलिमेंट A होता है, ये पहला एलिमेंट है, 1 3, 2 1 आएगा क्या? नो, 2 1 नहीं आएगा रिलेशन में, डज नॉट बिलोंग टू R, 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो पहला वाला क्या होना, छोटा, यहाँ 2 जो है 1 से छोटा है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आने वाला है 2 1। 2 3 आएगा क्या? 2 3 आएगा, यस 2 3 आएगा इसमें, तो ये हमारा रिलेशन होगा। और ऑब्वियस है, देख रहे हैं ये इसी के अंदर है, इसका मतलब ये किसका सबसेट आया? A क्रॉस B का सबसेट आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है इधर का और एक एलिमेंट है इधर, मान लो A है, ये B है, यहाँ मान लो एक एलिमेंट है, ये रिलेटेड है किसी एलिमेंट के साथ, जैसे मान लो यहाँ B है और यहाँ क्या है? C है, तो इसका रिलेशन A का रिलेशन B के साथ है और A का रिलेशन C के साथ भी है। A रिलेटेड है B से और रिलेशन R रिलेशन है ना, और A रिलेटेड है C के साथ। इसको और ऐसा भी लिखा जाता है, A, B हमारा रिलेशन में आ रहा है और A, C रिलेशन में आ रहा है। अगर इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो रिलेशन दिया जाएगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा रिलेशन में आएगा। मतलब ये यही रिलेशन, जो रिलेशन दिया जाएगा, लेस देन, इक्वल टू, जो भी रहेगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, जैसा भी रिलेशन। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पास A इज, जैसे मान लो एक रिलेशन डिफाइन किया R, A, B सच दैट A इज ए हस्बैंड ऑफ B। A B का क्या है? हस्बैंड है। मतलब ये रिलेशन में कौन सा रिलेशन हो रहा है? हस्बैंड का, पति का रिलेशन हो रहा है, या फिर A इज सिस्टर ऑफ B, सिस्टर रिलेशन में है यहाँ, या फिर ब्रदर है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? संबंध, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट जब मैं डिस्कस करूंगा कि यहीं से आपको रिलेशन से उठा के लेके चलूंगा फंक्शंस में, तब आपको समझ में आएगा कि रिलेशंस क्या है, फिर फंक्शंस क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। भले ही ये रिलेशंस हमारा 12th क्लास का टॉपिक है, बट मैं थोड़ा सा 10 मिनट इस पर डिस्कस जरूर करूंगा, जैसे आपको रिलेशंस के बारे में पूरा थ्योरी जो पार्ट है, जो बेसिक्स है वो पता रहे 12th में, जैसे दिक्कत ना आए। और बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, इसके बाद फंक्शंस है, फंक्शंस भी हमारा 12th क्लास में, फिर भी उसका एक पार्ट यहाँ है, एक पोर्शन बेसिक्स का, तो बेसिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका बेसिक स्ट्रांग हो, जो किसी भी एग्जाम को जब आप आगे प्रीफर करो, जेई दिलाने के लिए, जो भी दिलाने के लिए, तो आपका बेसिक स्ट्रांग रहे। तो मैं यहीं पास इसको खत्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार करना, नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगा तो उसमें रिलेशन से यहीं से स्टार्ट करूंगा, इस चीज़ों को फंक्शंस में लेके जाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाले हैं रिलेशंस फंक्शंस के, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और दोस्तों में शेयर करिए। कोई बैठा ना रहे, सबके पास वीडियो पहुंचे और सब इसका क्या करें, लाभ लें। और तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।